सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे मन में जो भी इच्छा हो रही है वो भगवान की तरफ से हो रही है या हमारे अपने मन का रजगुण, सत्वगुण या तमगुण है। क्योंकि तमगुण से प्रेरित होकर के व्यक्ति के अंदर ईर्ष्या, द्वेष आते हैं, आलस आता है, सोने का मन करता है, प्रेरणा होते सो जाए, टाल देंगे बात काम को कल पे। तो ये तमोगुण की प्रेरणा से होता है, माया की मतलब। उसके बाद रजोगुण, हम कुछ करें, कुछ बने, कुछ सुख भोगें, ऐशो आराम करें, बढ़िया कमाएं, कुछ करें और करने लग गए। तो ये जो प्रेरणा होती है, ये प्रेरणा होती है रजोगुण की, माया की। और तीसरी प्रेरणा, भजन करना चाहिए, क्षमा, दया, परोपकार, शांति, ये भी भगवान की प्रेरणा हो जरूरी नहीं, ये सत्वगुण की प्रेरणा है, ये भी माया की प्रेरणा है। अब कौन सी प्रेरणा, जैसे हम हॉस्पिटल बना रहे हैं और कुटिया बना रहे हैं, ये जो मन में प्रेरणा हुई, ये भगवान की तरफ से आई है या मेरे सत्वगुण के कारण से आई है ना? जी जी, कि भाई संतों की सेवा करना चाहिए, इससे अपना उद्धार होगा, ऐसी भावना आई है कि संतों की सेवा करो, इससे अपना उद्धार। तो ये भगवान की तरफ से प्रेरणा नहीं, ये प्रेरणा आई है सत्वगुण की तरफ से। क्योंकि ऐसी चिंता सत्वगुणी व्यक्ति करता है कि अपना उद्धार सस्ते में निमट जाए काम, है ना, करना कुछ ना पड़े। लेकिन हमारे अंदर ये प्रेरणा इसलिए नहीं आई कि हमारा उद्धार हो। हमारा उद्धार तो दिल्ली भी नहीं पहुंचे तब हो चुका था है ना। हम अपने उद्धार के लिए नहीं, मीरा जो भगवान के कीर्तन भजन करते उद्धार के लिए नहीं करती, उनको उद्धार से बहुत आगे निकल गए, उनको उद्धार से कोई मतलब नहीं रहा, उनका तो सहज प्रीति है। उनके मन में तो जो भी कुछ हो रहा है वो तो भक्ति महारानी कृपा कर रही है। तो यदि हमें आप पता कैसे लगे, यदि कोई सकाम भाव, यहां तक कि मुक्ति तक का भी भाव है, हमारी मुक्ति हो जाए, कोई ना कोई कामना है, या मुक्ति की कामना है, दुखों से बचने की कामना, 84 के चक्कर से छूटने की कामना, उद्धार करने की कामना, ये सारी कामनाएं हमारी जो मन में है, ये बहुत ऊंची बात है। इसमें सत्वगुण की तो प्रेरणा है, लेकिन अपने पुण्यों की भी प्रेरणा होती है। इसको शुभ इच्छा बोलते हैं, हमारे योग की भाषा में इसको बोलते हैं शुभ इच्छा, है ना। तो ये शुभ इच्छा कैसी होती है, अनेक जन्मों का पुण्य किया, उसका प्रताप सत्वगुण बढ़ा और पुण्य ने जोर मारा, संतों के आशीर्वाद ने जोर मारा, तब ये शुभ इच्छा जगती है हमारा उद्धार हो। अब किस रीति से हमारा उद्धार हो, हम भजन करें, चिंतन करें, संत सेवा करें, त्याग करें, तपस्या करें, संन्यास ले लें, ये करें, ये जो हमारे अंदर प्रेरणा आती है, तो जैसा संग करो वैसी प्रेरणा होने लग जाती है। अब मैंने सत्संग की महिमा सुनाई तो उसकी संत सेवा की, सबके मन में ठीक है, बहुत अच्छी बात है संत सेवा। अब ये आपकी तरफ से प्रेरणा नहीं है, ये संतों की तरफ से प्रेरणा आ रही है, ये अलग चीज है। अब यहाँ प्रश्न है कि मन में आई बात श्री जी की प्रेरणा है या फिर हमारी इच्छा, कैसे समझें इसका। बिल्कुल विश्लेषण मैं करूं तो हर व्यक्ति, जैसे अभी आपने बताया कि जब चित्त शुद्धि होगी, अर्थात चित्त शुद्धि का सीधा सीधा मतलब निष्कामता, जितनी भी ज्यादा निष्कामता आएगी उतनी हम समझेंगे इस बात को कि हमारी इच्छा है कौन सी। ये माया द्वारा इच्छा है, सत्वगुण की इच्छा है, रजोगुण की, तमोगुण की, या हमारे या भगवान की तरफ से प्रेरित है। तो जब सत्वगुण की अधिकता होती है तो उस समय व्यक्ति कुछ कुछ पढ़ने लग जाता है, अंतर समझने लग जाता है। यदि चिंता है अपने उद्धार की और ये शुभ इच्छा मन में जगी, कुछ दान पुण्य करूं, परोपकार करूं, सीधा सीधा मतलब हमारे पुण्य कर्म और जो हमने सत्वगुण से प्रेरित होकर किए थे और वर्तमान का सत्वगुण, उसके कारण से ऐसा हो रहा है, या सत्संग ऐसा मिला है, उसके कारण से शुभ इच्छा हमारी जगी है। ये तो होती है कर्म के उससे और रजगुण के कारण से। और ये भगवान की तरफ से जब कोई इच्छा होती है, कब होती है, वो होती है जब किसी संत की सेवा के द्वारा किसी जन्म में कोई संत ने आशीर्वाद दिया, तुमको प्रेम प्राप्ति का वरदान, ऐसा मनी मन सोचा, अब उसके लिए संयोग करने का काम भगवान का है। मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका। अब तो संत की बात भगवान को पूरी करनी है, तो भगवान उसके मन में स्वप्न आदेश देंगे, या मन को ऐसे उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, तो स्वयं भगवान उसके मन को प्रेरित करेंगे। उसके मन में आएगा चलो संतों की सेवा करें, उसके मन में आएगा कि नाम जाप करें, उसके मन में आएगा चलो गुरु धारण करें, दीक्षा लें। तो ऐसे पवित्र विचार भगवान की तरफ से उसके मन में प्रेरणा आएगी। और अब एक छोटी सी पहचान, यद्यपि जो
निष्काम होते हैं, प्रभु के प्रेमी, वो तो बिल्कुल उनको तो सुनाई भी देती है। जैसे अभी बता रहे थे, उनको तो सुनाई भी देगी। कभी कई बार स्वप्न में आके ठाकुर जी कहते हैं, कभी प्रत्यक्ष में आके ठाकुर जी कहते हैं। जैसे कहना है कि तुमको संन्यास लेना है, तो कैसे लेगा वो संन्यास, कैसे भगवान उसको प्रेरित करेंगे? या तो स्वप्न में वो देखेगा कि मैं सन्यासी बन गया, और एक बार नहीं बार बार देखता कि मैं सन्यासी बन के वृंदावन चला गया। मुझे एक बात बताना चाहूंगे, डिफरेंशिएट इसमें क्या है कि तुम्हें इशारे बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो उस वक्त तुम्हें पता चल जाता है कि ये मेरी इच्छा नहीं है, ये ईश्वर प्रेरणा है। देखो, तो सारा माहौल एक बार इशारा मिला, कर देते। एक बार इशारा मिला है कि संन्यास ले लो, और हम अपने आप को संन्यास भेष में देख रहे हैं, ऐसा देखा, तो वहां हम सोचेंगे शायद सपना होगा। लेकिन यही बात जब बार बार आएगी, तब इसका मतलब भगवान की आज्ञा है। यह है भगवान की प्रेरणा। तो भगवान जब प्रेरणा करते हैं, तो यदि एक बार में कोई नहीं समझता तो दोबारा करेंगे, दूसरी बार में कोई नहीं समझा तो तीबारा करेंगे, और नहीं तो उसको संत के माध्यम से समझा देंगे, है ना। तो ऐसे भगवान प्रेरणा करते हैं।